माता आलक्ष्मी देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है, जिन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। वह समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी से पूर्व उत्पन्न हुई थी। जैसे अमृत से पहले हलाहल नाम का विष निकला, उसी समय देवी लक्ष्मी से पहले माँ आलक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख आने से पूर्व दुख आता है, लेकिन दुख के समय आप किस तरह से बर्ताव करते हैं, इसे देखकर ही पराध्य की देवी आपके सुखों का अनुमान लगाती है। लेकिन कभी हमारे घर में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे हम देवी लक्ष्मी की जगह देवी आलक्ष्मी को आमंत्रित कर देते हैं और फिर घर में बीमारी और दुख वास करने लगते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर में देवी लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन आलक्ष्मी का वास है। पहली बात है मकड़ी के जाले। अगर आपके घर में बार बार मकड़ी के जाले बनते हैं या फिर घर में बड़ी मकड़ियाँ अक्सर दिखाई देती हैं, तो बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है, क्योंकि जिन घरों में मकड़ियों के जाले होते हैं ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर आप इन मकड़ी के जालों की सफाई नहीं करते हैं और अपने ही दुर्लक्ष्य करते रहते हैं तो आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय समय पर मकड़ी के जाले साफ करते रहें। सदस्यों को गुस्सा आता है। अगर परिवार के सदस्यों को बात बात पर गुस्सा आता है, हर रोज किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपके घर में देवी लक्ष्मी का नहीं बल्कि देवी आलक्ष्मी का वास है। माँ आलक्ष्मी के वास होने के कारण परिवार के सदस्यों में वाद विवाद होता है और कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। इसलिए नित्य घर में माँ लक्ष्मी की पूजा आवश्यक है। बीमारी। अगर परिवार के सदस्य बार बार बीमार पड़ते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके घर में आलक्ष्मी का वास है। आपने गलती से देवी आलक्ष्मी को अपने घर पर निमंत्रण दिया है और इसी की वजह से घर के सदस्य बार बार बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए घर की पूरी तरह से सफाई करें। कूड़ा कचरा घर से बाहर निकाल दें। टूटे फूटे सामान घर के अंदर ना रखें। विद्यार्थी। अगर घर के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बुरी आदतों का जल्दी शिकार बनने लगते हैं, परीक्षा में पास नहीं होते हैं, घर के बड़ों की बातें नहीं मानते हैं, तो इसका भी अर्थ यही है कि घर में आलक्ष्मी का वास है। आलक्ष्मी के घर पर होने से विद्या लक्ष्मी घर से चली जाती है। ऐसा होता है तो विद्या लक्ष्मी अथवा सरस्वती माँ का अनुष्ठान करें। विद्यार्थियों को 7 दिनों तक हर रोज श्वेत वस्त्र धारण कर स्वस्तिक की माला से देवी लक्ष्मी के माँ मंत्रों का जाप करना चाहिए और सरस्वती का मंत्र है ओम रीम एम रीम सरस्वते नमः। चीजों का टूटना या खो जाना, घर के अंदर की चीजों का बार बार टूटना या फिर किसी अनमोल वस्तुओं का बार बार खो जाना संकेत देता है कि आपके घर में आलक्ष्मी का वास है। अतः इसे बचने के लिए देवी लक्ष्मी का आवाहन करें। घर पर नित्य देवी लक्ष्मी की पूजा करें। अन्न का स्वाद। अगर खाना बनाते समय बार बार स्वाद बिगड़ जाता है या फिर खाना जल जाता है, घर के सदस्यों को खाने का स्वाद नहीं आता है या फिर खाना कड़वा लगने लगता है, तो फिर साफ है आपके घर में माँ आलक्ष्मी का वास है। माँ आलक्ष्मी का संबंध खट्टी और कड़वी चीजों से है। इससे बचने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्च लटका दें ताकि देवी आलक्ष्मी घर के बाहर ही रहे और साथ ही घर में देवी लक्ष्मी जी की पूजा करें और उन्हें मिष्ठान का प्रसाद चढ़ाएं। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिनसे देवी आलक्ष्मी का घर में वास होता है।